नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए होगा, जिसकी वैलिडिटी 2 मार्च तक रहेगी। मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे कंप्लीट 25 के 25। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ इनको यूज़ करते हैं तो आप वहाँ जाकर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के इन्फॉर्मेशन के लिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको करंट अफेयर या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कोविड-19 के पेशेंट का जो एक एडमिट हो रखा है उनके एज का। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट दे दिया है, यहाँ एज दे दिया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि रेशियो बताना है कोविड-19 पेशेंट का जो 50 साल से कम है और जो 70 साल से ज़्यादा है। 50 साल से कम का मतलब हो गया हमें इसको ऐड कर लेना है, और 70 साल से ज़्यादा मतलब इनको ऐड करके इनका रेशियो निकालना है। देखिए 10 का गैप है, 5 डंडी यानी हर डंडी का मतलब है 2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 1 2 3 है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 56 और ये हो रहा है मेरा कितना 72। ठीक है। और अगर मैं इधर देखूं तो ये मेरा कितना हो जाता है 1 2, तो यानी कि 84 और ये हो जाता है मेरा 80। अब मुझे इनको जोड़ लेना है। इनको ऐड करने के बाद अगर देखें तो ये आ जाता है मेरा 128 अनुपात इसका अगर देखें तो आ जाएगा 164। तो 4 से काट लेंगे तो ये 32 और ये 41। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, 32:41 रेशो आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हमें एमओ एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल एम का। ठीक है। जहाँ पे एम एन हमें कितना दे दिया है 5x, और ये एम पी हमको दे दिया 3y + 28, एन ओ हमको दे दिया x, ओ पी दे दिया है 2y। तो ये देखिए ये एंगल यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, तो जो इनका रेशियो होता है साइड का वो बराबर हो जाता है। कैसे, 5x बराबर हो जाएगा किसके, x के, और इधर आ जाएगा हमारा 3y + 28/2y। ठीक है। तो x चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10y बराबर हो जाएगा 3y + 28 के। तो ये जब ये माइनस हो जाएगा तो 7y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 28/7 जो कि हो जाएगा 4। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जब अगर हम y की वैल्यू 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो जो एमओ स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाता है 5x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरा 24 का x स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो 4 3 12, तो 20 30 40, तो ये 40 आ जाता है अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 4 रखता हूँ तो। ठीक है। तो अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा मेरा 24x स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 40 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600 और 8 का स्क्वायर 64/24, ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर। और जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाता है मेरा 1536/24। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 से ये 6 बारी में कट गया, 4 से ये 384 में, 6 से ये मेरा कितना 64। तो x स्क्वायर की वैल्यू 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 8। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू रख लूँगा, तो 2 × 8 माइनस कितना 4, तो 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया 12 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक हाइट दे दी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर और CSA उसका कर्व सरफेस एरिया 440 दे दिया है, डायमीटर पूछ रहा है। तो इसका हम सीधा आंसर लिख सकते हैं क्या, 7 का दुगना 14। हमेशा याद रखिए 440 दिया होता है कर्व सरफेस एरिया, तो हमारी जो रेडियस होती है वो हमेशा 7 आता है अगर हाइट हमारी 10 है। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr × h, ये हमको दे दिया है 440, तो 22 से 2 बार 44 और ये 10 से कट गया, तो रेडियस देखें यहाँ 7 आ गई, डायमीटर 14 आ जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में भरता है। तो देखिए प्लस का मतलब होता है फिलिंग टैंक है। ठीक है। और ड्यू टू लीकेज इन दी बॉटम टैंक फिल्ड, अगर नीचे लीकेज हो जाती है तो टैंक को भरने में 56 मिनट लगते हैं। तो ये अगर मैं मान लेता हूँ
कि एक टैप जो है भरने वाला है और एक निकालने वाला, दोनों चालू करते हैं तो 56 मिनट लगता है इनको भरने में। ठीक है, अब इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, आप सब जानते हैं। तो ये एलसीएम 280 हो जाता है। 7 से 40 को 7 बार करेंगे तो 280 आता है, और इसको 5 बार। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें 7 प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ रही है ना, ए की एफिशिएंसी मैंने यहाँ से 7 ले ली है, तो बी की एफिशिएंसी -2 का मतलब होता है कि वो टैप लीकेज वाला है। 3/7 अगर फुल कर दें तो देखिए 280 का 3/7 अगर भरा हो तो बताना क्या है कि पाइप बंद कर दी भरने वाली, तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। खाली हो रहा है वो 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये हो जाता है हमारा कितना, 60 मिनट के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर टैंक खाली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए 10 के कौन से वैल्यू पे उसकी 1 आता है, तो 10 45, तो यानी कि इस 90 डिग्री माइनस 3 बीटा अपॉन 2 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखें 3 बीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि माइनस हो जाएगा 90 में से 45, ये 15 बारी में चला गया, और बीटा आ जाता है कितना हमारा, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू रख लेते हैं। 2 टाइम्स कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन 30 का मतलब होता है हाफ, तो उसका हाफ का उल्टा 2। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस, अब यहाँ बीटा 30 आ जाएगा तो ये 60, कॉस 60 का वैल्यू मतलब होता है 2, और कॉस 62 तो 1/2, सॉरी, कॉस 60 जो होता है 1/2, तो सेक 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 2 6, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि एक टेबल दे दी है जिसके अंदर मेल और फीमेल दे दी है वर्कर्स, 4 कंपनी के अंदर कितने हैं, ABCD कंपनी हो गई। अब ये कहता है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर एक्स और वाई के अंदर 25 और 50% ज़्यादा है बी और डी से। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि देन द नंबर ऑफ मेल हु वर्क इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए और बी का मेल का, तो ए और बी का अगर मेल मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो 4 6 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, 314, तो यही हो गया। ठीक है ना, अब मैं यहाँ बात करता हूँ किसका, एक्स और वाई में क्या कहता है, ये इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर हुआ, फीमेल वर्कर एक्स और वाई का। अब एक्स और वाई का फीमेल वर्कर का रिलेशन हमें यहाँ दे रखा है, 25% ज़्यादा है बी की फीमेल वर्कर से। तो देखिए बी में फीमेल वर्कर कितनी है, 168, तो 168 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि इसका 5/4 कर देते हैं। और 50% ज़्यादा है किसका, डी का, तो डी में कितने हैं 172, 172 50% का मतलब होता है 3/2, 4 से ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 हो गया, ये हो जाएगा 210, और 2 से ये 6 बारी में है ना, नहीं 8 बारी में 16 और 6 बारी में 12, 18 24 और 1 25, तो ये आ गया हमारा 258। तो जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 468। तो देखिए ये 468 और ये 314, तो ये कितना कम है इससे, अगर आप निकालें तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो 4 5 और 1 154 आ रहा है, और किससे कम है, 468 से, 468 से, और इनको हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। अब नियरेस्ट बोल रहा है, तो अब हम देखते हैं कैसे होगा। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, मैंने इसको कैसे किया था कि 468 है ना, 468 का अगर मैं 1/3 निकालता हूँ, 1/3, तो ये 3 से 1 बारी में गया, 5 से 15 बारी में, 6 से 18 बारी में, तो देखिए ये 1/3 से ना ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये 154 जो है ना वो लेस देन है 1/3 से, और बोला जाए तो 33% से। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना ये 32 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इसको जब आप अप्रॉक्स करेंगे तो ये 33% आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी। कम टाइम होता है एग्जाम के अंदर, आप कैलकुलेट तो कंप्लीटली कर नहीं सकते, तो कैलकुलेशन हमें ऐसी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि एक आदमी ने 7,250 इन्वेस्ट किए और उसने रिसीव किया कितना, उसने 9,860 रुपये 3 साल के अंदर। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इसमें इन्वेस्ट किया था, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 साल की अगर बात करें, इनको माइनस कर दें, तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो आ जाता है 0, है ना। इसको आप माइनस करेंगे तो 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका
तो 9860 में से माइनस करेंगे तो 0162, ठीक है, ये हो गया। अब ये आता है कितना 3 इयर्स के लिए, तो अगर मैं 1 ईयर्स की बात करूं तो इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाता है मेरा 3 से 8 बारी में 24, 7 बारी में 21, इतना, तो 870। तो ये 870 निकालना है हमें, है ना, कितने पे 7250 इंटू 100, ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको अगर मैं देखूं तो 25 से 2 बारी में 50 और 50 हो गया ना, और ये कितना आ जाएगा 22, 2 4 9 निम्न 225, तो ये 4 से 10 से चला गया, ठीक है। तो देखिए 7 चौक 28 हो जाता है, 28 है ना, 28 हो गया। अब 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो यहाँ अगर मैं ऑप्शन में देखूं 5 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12, तो बाय यूनिट डिजिट मैंने कर लिया इसको, कितना 12%, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। आगे कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, हमने ऐसे ही निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एवरेज बताना, एवरेज दे रखा है 17 नंबर का 24, अगर एक नंबर एक्सक्लूड कर दें एवरेज हो जाता है 25। तो देखिए एवरेज जो है ना, एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो नंबर था वो इस 24 से कम था, है ना, इस एवरेज वाला जो नंबर था उससे कम था। तो अब आप देखें क्या होगा कि 24 नंबर से कम है, तो ये 24 है, माइनस कर लेते हैं, क्या एक कम हो रहा है ना, कितना एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है 1। अब ये बढ़ कितनों पे रहा है 16 पे, तो 16 पे 1 बढ़ रहा है ना, तो 24 में से जब आप 16 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, तो वो नंबर 8, सॉरी, तो वो नंबर क्या था 8 रहा होगा। अगर ये एवरेज यहाँ पे कम हो गया होता तो इसका मतलब फिर ये हम यहाँ ऐड कर देते, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा था वो नंबर, तो 8 ये हो गया। अब ये कहता है कि एवरेज निकालना है एक्सक्लूडेड नंबर और 20 का, तो ठीक है 20 + 8 का एवरेज निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाता है ये 14, है ना, 28 का आधा 14, डी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगला कहता है कि रिया इज हाफ एज ऑफ लीना, तो रिया और लीना का अगर निकालें, रिया इज हाफ, तो लीना की अगर 2 है रेशियो में अगर एज, तो इसकी 1 हो गई, ठीक है। तो कहता है सम ऑफ एजेस ऑफ लीना एंड रिया, सम ऑफ एजेस ऑफ 50 वॉज 54 ईयर्स, है ना, और क्या कहता है 9 ईयर अगो, 9 साल पहले। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये इसकी x मान लेता हूँ, इसकी भी x, तो 2 + 3x, है ना, इसमें से अगर मैं 9 यानी कि 18 ईयर्स, दोनों को से 9 कम होगा ना, तो दोनों में से 9 कम होगा, तो ये 18 ईयर्स यहाँ आ गया। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 54 दे रखी है। 3x की बात की जाएगी तो ये 72 हो गया, 3 से इसको जब हम माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो 24 आ गया x। तो प्रेजेंट एज ऑफ लीना पूछ रहा है, तो यानी कि 2x की वैल्यू, तो इसको भी हम कितना 24 गुना कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 48 साल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24 हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये 4 2 8 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 440, 440 जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 360, पॉजिटिव वाला आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक ट्राइंगल सिमिलर दे दिया, देखिए अब सबसे पहले उसके बाद इसकी साइड दे दी है, ठीक है ना, पेरीमीटर दे दिया है, इसका पूछ रहा है, तो ठीक है पेरीमीटर के रेशियो के बराबर ही हो जाता है इनकी साइड का रेशियो। तो अब आप देखें यहाँ पे कि ए बी जो साइड दे रखी है, क्या ये सेम सीक्वेंस में अरेंज है, ए बी की साइड है, तो इसका मतलब 9, और यहाँ पे पी क्यू देखना चाहिए वही दिया है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको 3 से 3 बारी में, 3 से 8 बारी में, 3 से ये 2 बारी में, 3 से 5 बारी में, तो x की वैल्यू 25 से करेंगे तो ये आ जाएगी 200, यानी 1 पॉइंट लगेगा, तो 20, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर पूछा गया था। अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना दे दिया है, और लॉस परसेंटेज यानी कि 17% की वैल्यू एक तरीके से देखा जाए तो 416.5 दे दी है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ उसने 83 पे बेच दी है, तो हमें 83 की वैल्यू निकालनी है, 83 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 17% छोड़ के 17 निकाल लें यहाँ पे एक तरीके से, तो 416, है ना, परसेंटेज में ही रखते हैं क्योंकि 0 आएंगे, तो 83% की वैल्यू निकाल लेती हैं, तो ये इधर से इधर आ गया 17% इंटू 83%, ये हो जाएगा, है ना, और इसकी अब हमें वैल्यू निकालनी है,
तो अगर आप देखें कि कैसे हो जाएगा, 17 से आप इसको अगर काट दें 2 बारी में 34 हो जाएगा, है ना। 34 6 और 1 के 7 हो जाएगा ना। तो 17 को 4 बारी में करेंगे तो कितना हो जाता है 68, और 68 हो गया ना, 6 2 8, 17 पंजे 85, तो ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब आप इसको अगर इन मल्टीप्लाई करें तो आप देखें ये 8 दूनी 16, यानी कि ये जो जाएगा ना ये 20 के आसपास ही जाएगा, है ना, जहाँ तक मैं अप्रॉक्स लगा पा रहा हूँ इसका। ठीक है, और 6, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी ही आएगा अप्रॉक्स के हिसाब से अगर मैं लगाऊं, क्योंकि बहुत दूर दूर है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिस्काउंट, व्हाट इज द डिस्काउंट दैट मोना शुड ऑफर ऑन द रिमेनिंग, अच्छा 16,000, 56,000 का एक, ये माना गया है कि 56,000 का एक लैपटॉप खरीदा गया है। ठीक है, 56,000 का। शी हैज़ ऑलरेडी गिवन 18% ऑन दी फर्स्ट, अच्छा पहले 25,000 पे 18% का डिस्काउंट दे दिया, और फिर अगले 15,000 पर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है टू मैच अ डिस्काउंट अमाउंट ऑन दी गिवन टोटल प्राइस। टोटल प्राइस यानी कि पूरे लैपटॉप के प्राइस पे 14.25% का जो है डिस्काउंट दिया गया है। तो लैपटॉप की कीमत है कितना, देखिए सब जगह ना ये 3-3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 3-3 जीरो मैं यहीं काट देता हूँ। तो ये 56 इंटू 14.25 इधर आ गया बराबर, ये टोटल डिस्काउंट है ना। और अब इसने क्या करा है कि पहले ही 25,000 यानी कि 25 पे 18% का डिस्काउंट इधर आ गया, और अगले 15 पे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब पूछती है कि 16,000 पे यानी कि x% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये 100 इधर से हो गया, 25 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 25 125 हो जाता है 25, और अगर हम देखें सतह हो जाएगा कितना 4 2 6 175, ये 4 बारी में 25 से हो जाएगा, और ये कितनी बारी में चला गया 14 बारी में, और ये कितना हो जाता है हमारा 98 हो गया ना, और ये 70 और 9 ये 79 इधर से आ गया, और ये हो जाएगा कितना 90 36, ये हो जाएगा हमारा 45 हो गया इधर से, ये 300 हो गया प्लस 16x हो गया। तो जब आप यहाँ पे 16x इधर लाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाता है 750, 750 इसमें से गया तो ये 48, 16 थी 48, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3, तो 3% की छूट उसको मिली है 16,000 पे। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट दैट मोना गिव। अब डिस्काउंट तो देखिए 16,000 पे अगर आप 16,000 पे 3% निकालेंगे तो सीधा दिख रहा है कितना हो जाएगा, ये 480। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये इनकम और सेविंग का ग्राफ दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, रेशियो दे रखा है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ इनकम वैल्यू ऑफ सेविंग। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ये है। ठीक है, तो कहता है कि इनकम ऑफ पर्सन ए इज व्हाट, अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ए की बात की जा रही है ना, तो इनका रेशियो कितना हो रहा है 4:1। किसका रेशियो है ये, इनकम और सेविंग का। तो जो एक्सपेंडिचर हो गई वो कितनी हो गई, जो एक्सपेंडिचर आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 यूनिट। ठीक है, और बी की बात की जा रही है, तो जो इनका इनकम और सेविंग का जो अनुपात है वो कितना है 3:2, और इनका जो एक्सपेंडिचर का जो आ जाएगा वो कितने यूनिट की आ गई, 1 यूनिट की। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गई। अब आप यहाँ देखें कि 20% टोटल एक्सपेंडिचर ए का कितना दे रखा है 1800, 20% की अगर मैं बात करूं कितना दे दिया है 1800, तो 100% की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 100% की अगर मैं बात करूंगा तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये यहाँ से 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,000 रुपये 9,000। ठीक है, तो 100%, तो 3 की वैल्यू जो दे दी है ना, हमें 3 यूनिट की वैल्यू जो दे दी है वो 9,000, जो सीधा सीधा अगर हम देखें ये कितना 3,000 गुना है ना। तो अब ये कह रहा है इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो इनकम ऑफ ए है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 12,000 रुपये। ठीक है,
तो 12,000 उसकी इनकम हो गई तीन, और उसका 9,000 जो हो गया क्या एक्सपेंडिचर, छोड़ देते हैं। अब बी की बात करते हैं। तो बी में एक यूनिट की, अच्छा 20% की वैल्यू दे रखी है 1400 रुपये। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी हो जाएगी ये मेरी, ये हो जाएगी हमारी 5 गुना हो रही है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 7,000, है ना। 7,000 रुपये खर्चा हो गया। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 7,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी की इनकम, तो ये हो जाएगी 21,000। अब ये कहता है इनकम ऑफ ए इज लेस देन बी, कितना लेस है, तो जब 12 और 21 का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 7 दिख रहा है 9,000 का, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 9,000 का डिफरेंस ये हमें इनकी इनकम में दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं एग्जाम के अंदर इतने टाइम में हो पाता है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा और इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। आसान है, थोड़ी सी चीज़ें 3-4 चीज़ें इसके अंदर कर रही हैं तो इस हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ ना इस वाले टर्म को, तो ये 2 माइनस √2 ऊपर आ जाता है और नीचे आ जाएगा 2, प्लस कर लेते हैं यहाँ 2 प्लस √2 ऊपर आ जाता है और नीचे आ जाएगा मेरा कितना 2, है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसका एलसीएम एक ले डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कट गया, तो 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4/2 से ये 2 हो गया। अब देखें ये 2 और ये 2 4, तो 4 प्लस √2 इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 8 डिजिट नंबर है सच दैट उसकी सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट इवन है उसका, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय। तो देखिए 9 से तो इवन है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं का पता नहीं, 3 से डिविजिबल है उसका सम, तो ज़रूरी नहीं, तो देखिए 6 से डिविजिबल हो जाएगा वो, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। देखिए इसके अंदर क्या है ना, आप एक चीज़ देखिए कि a³ प्लस b³ ये हमने सबने पढ़ा होगा लेकिन कोई ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है, ध्यान में नहीं रखता इस चीज़ को। जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी ना कि 2 कंडीशन होती है, ठीक है, हमेशा दोनों कंडीशन में आपको यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। क्या होती है ये कंडीशन जब भी बन पाएगी, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या फिर a बराबर हो जाए b के बराबर हो जाए c के, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ √2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 4c का क्यूब, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और इधर माइनस कर देते हैं 3, फिर ये हो जाता है a, फिर ये हो जाता है b, ये हो जाता है c, ठीक है, ये हो गया 0 के, ये होगी कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है कि √2a प्लस 3b प्लस 4c हो गया 0। तो यहाँ मैं 3b प्लस 4c को लिख सकता हूँ माइनस √2a। अब मैं इनको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों टाइप, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाता है मेरा 2a²। इसका आंसर आ गया 2a², जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। दोनों कंडीशन यहाँ लगती है, हमें दोनों ही पता होना चाहिए, इस वाली कंडीशन को भी, इस वाली कंडीशन को भी। तो ये क्वेश्चन इस वाली कंडीशन पे था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी स्टार्ट। देखिए बहुत ही मैंने कोशिश करी, काफ़ी लंबा क्वेश्चन बैठ रहा है इसके अंदर। इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ये एक्स और एक्स अमाउंट पे है, इसने पूरा 12 महीने लिया है, ठीक है, इसका नहीं पता चल रहा अभी, 1 मिनट। ये इसने 2.5 लाख रुपए लिए और 5 मंथ के बराबर, तो 7 5 12 हो गया, है ना, 5 और ये कितना कहता है 3 मंथ, यानी कि ये 8। तो देखिए अब ये इस तरीके से हो गया, है ना। और बिजनेस ने प्रॉफिट इतना करा है और सी का प्रॉफिट काफ़ी लंबा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया, ये नहीं किया। आप बताइएगा आपने कैसे किया, अगर कुछ शॉर्ट तरीके से किया हो तो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। अब आप देखिए यहाँ सर्कल है, सेंटर है, यहाँ पे ओ है, GH एक कॉर्ड दे दी है, ठीक है, GH एक कॉर्ड दे दी है, और OGH ये 60 डिग्री दे दिया है, और OH हमको दे दिया है क्या 24। तो देखिए ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री है, 24 24 हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये 60 60 है तो ये भी 60 हो जाता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो GH की भी लेंथ आ गई 24, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे a माइनस बी, तो कॉस की कौन से डिग्री पे √3/2 होता है, तो कॉस होता है हमारा ये cos 30,
है ना, cos 30 हो जाएगा √3 है ना cos 30। और cos a प्लस बी की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, और कॉस कौन से डिग्री पे जीरो होता है, वो होता है 90, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90। जब आप इसको दो बार जोड़ेंगे a के लिए तो ये 120 आ जाएगा, और उसका आधा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 60, उसका आधा कर देंगे 30। तो देखिए a और b की वैल्यू आ गई 60 और 30, जो है b इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू इतनी दे दी है, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे जो है तोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, और ये जो है हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 4/17, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4/17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है भी बोर्ड मास का। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, 8 से ये 8 कट गया। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 हो गया, यहाँ 8 आ गया, फिर ये 8 से 8 डिवाइड हो गया तो इनटू में हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 8। अब आप देखिए 4 की वैल्यू 8 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 को मैं 2 2 ज़ा 4, 4 की पावर x, तो x की पावर आ गई x की वैल्यू आ गई 8, और यही मुझसे पूछा गया था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 8, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी जो है, ए और बी, ये देखिए इसको मैं बाद में किया था, शायद ये मैंने कर नहीं पाया था, तो आप बताइएगा कि आपने इसको कम से कम टाइम के अंदर कैसे किया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये भी क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आया था कि इसकी फिगर क्या बन रही है, ये भी मैंने छोड़ दिया था, पता नहीं इसका क्या होगा, फिगर ही नहीं समझ आ रही थी मुझे, ये 112 डिग्री कैसे बनेगा। तो एग्ज़ाम में अगर टाइम के अंदर क्वेश्चन ना बन पाए 1 मिनट के अंदर अंदर, तो क्या फ़ायदा, फिर तो बाद में तो करते ही रह जाए, कुछ नहीं समझ आएगा इतना। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो, उसके अंदर कहता है एक इलेक्शन है जिसके बीच में दो और कैंडिडेट हैं ए और बी, 10% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स आर इनवैलिड। तो इफ़ टोटल कास्टेड वोट, अच्छा देखिए टोटल कास्टेड वोट दे दिया है हमको, इसका 10% चला गया तो बच गया कितना 90%। ए ने रिसीव किया 30% ऑफ द टोटल वोट, फाइंड द नंबर ऑफ रिसीवर बी। ठीक है, तो बचा हुआ इसका 70% है, ये इसने रिसीव किया। तो देखिए 2 0 से 2 0 और 1 0 से ये 1 0 चला गया, 1 0 से ये 1 0 इधर से चला गया। ठीक है, और 1 सेकेंड 5000 है ना, और 10% ऑफ द 30% 70% ये हो गया ना। तो ये अगर हम देखें एक तरीके से, तो ये कुछ क्या दिक्कत हो रही है इंडक्शन, तो ये 7 9 63 और इंटू 5 5 3 15, 6 5 30 और 1 31, ये हो गया 315 है ना। और अगर मैं कहूँ 2 0 से ये 2 0 चला गया, 1 2 0 से ये 1 2 0 चला गया, हाँ तो 1 0 बचा ना, ये सॉरी गलती हो गई, तो ये आ जाएगा हमारा 3150 है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3150 इसका ऑप्शन कैंडिडेट बी को मिले इतने वोट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, जिसमें शायद 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए है ना, जो मेरे बस की नहीं थी भाई उस टाइम में करना। अगर आपको पता चले कैसे करना है, 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, एक ये वाला भी है, और आपने कर दिया उतने टाइम में, तो जीनियस, बढ़िया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा रहा, आपने कैसा किया, कितने कम टाइम के अंदर उसको क्या अप्रोच रखी। तो ये थे कुछ 25 के 25 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हों। सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और रेलवे की सीरीज़ चल रही है रिविजन की, जिसकी वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, अलजेब्रा, और हमने कर लिया है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो ये इनकी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएगी। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।